नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। आज मार्केट बहुत अच्छे से मूवमेंट किया है, ठीक है। जहां पर गिरावट दिया, बहुत बुरी तरह से गिरावट दिया। जहां पर मार्केट ऊपर गई वहां भी बहुत अच्छा ऊपर गई। लेकिन देखिए, इन चीज़ों में क्या होता है, आपको मार्केट को पकड़ने आना चाहिए कि मार्केट कहाँ से गिरेगी, कहाँ से ऊपर जाएगी, कहाँ से क्या कर सकती है। आप मार्केट में बिल्कुल पैसा कमाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं। देखिए, अगर आप यकीन करिए, आप ना पूरे महीने का जो लॉस है ना, आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। ये मार्केट ऐसी ही है। अगर एक दिन में आपका सौदा सही लग गया ना, आप पूरे मंथ का लॉस एक दिन में कवर कर सकते हैं। आज आपको पता है, जो 0.70 का जो प्रीमियम था वो जा कर के पता है 80 रुपये तक गया। अब आप खुद बताइए कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये भी लगाए होते तो ये आपके 80,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाते आज, ठीक है। मार्केट है, मार्केट में कब आपको वो झोली भर दे आपको पता भी नहीं चलेगा, और मिनट नहीं लगते हैं मार्केट में झोली भरने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे काम काज कर सकते हैं। जैसे कि कल एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि चैनल में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो जैसा कि मेरा जो टारगेट था बैंक निफ्टी का, कितना 47,226 का उसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट जो मेरा अभी निकल करके आ रहा है 46,991 का है नीचे की तरफ, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे गई तो 46,500 तक भी मार्केट जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि मार्केट में हमें काम काज कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, देखिए सिंपल है। जैसे कि मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, उसी तरह से आपको सबसे पहले सपोर्ट लाइन ड्रा करना है, इसके बाद आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर लेना है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली बात है, आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 47,390 का, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, 47,390 का आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। आपका सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है 47,000, जस्ट मिनट, आपका जो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है वो 47,160 का आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपको ट्रेड यहाँ पर कैसे करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है, ठीक है, कल का जो चांसेस हैं यही लग रहा है कि मार्केट बहुत बड़ा अप डाउन नहीं करेगी, मे बी कि रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन देखिए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मार्केट का कैंडल देख करके, मार्केट का स्ट्रक्चर देख करके ही ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखिए, मार्केट में हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम सिर्फ अभी अनुमान के मुताबिक ही बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट रेंज में खुलती है, इस जगह रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके मान लीजिए नीचे ब्रेकआउट करती है, किसका ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर इस जगह का, इस लाइन का आप ड्रा कर लें। अगर 47,158 का ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 47,000 का आपको साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ का जैसे ब्रेकआउट करती है तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लेना चाहिए नीचे की तरफ, पुट के केस में, ठीक है। आपको 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लेना चाहिए। अब 150 पॉइंट में जब आप इंडेक्स में मूवमेंट होगा तो आपको नीचे की तरफ कम से कम यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग मिल जाएगी। आप चाहें इसको बुक कर सकते हैं और दिन भर के लिए आराम कर सकते हैं, राइट। ओके, अब तब भी अगर आपका पेट नहीं भरता तो आपको देखना है कि 47,000 के नीचे, ठीक है, 47,000 के नीचे मार्केट क्या काम काज करती है। अगर 47,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तभी आपका नेक्स्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया है कि अगर 46,000, ध्यान रखिएगा, 46,991 के नीचे जब मार्केट जाएगी तभी फिर आपको नेक्स्ट पुट का चांस बन रहा है। यहाँ पर उससे पहले कोई चांस नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, खुलते ही अगर मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुल करके और नीचे जैसे ब्रेक करती है 47,158 को, आपको यहाँ पर पुट लेना चाहिए। और आप जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आपको 50 से 60 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में यहाँ पर खुलती है, ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। आपको देर नहीं करनी है, आपको यहाँ पर कॉल बाई करना है। आपको जैसे यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और यहाँ पर ऊपर के टारगेट आपको
150 का, मतलब 150 पॉइंट का आपके ऊपर के टारगेट खुले हुए हैं, जिसका टारगेट आ रहा है 47,390 का। ठीक है, जो आपका ये वाला ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, राइट। ये ऊपर भी आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। ये तभी ये होगा पॉसिबल जब ये मार्केट रेंज में खुले, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। दो ट्रेड हो गए आपके। अब देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है तो क्या होगा। सिंपल बात है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन अगर मार्केट खुली तो इन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा जो आज लेकर के गए हैं। तो जैसे ये लोग क्या करेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो इन लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया होगा उनको कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई, अगर 47,000 का यहाँ पर इसने सपोर्ट नहीं लिया तो मार्केट दोबारा फर्दर नीचे जाएगी, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो आपको बता दिया कि 46,991 जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करती है तो एक आपको और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। कम से कम 300 से 400 पॉइंट की नीचे की रेंज यहाँ पर बन रही है कल के डेट में। समझ गए। आपको गैप डाउन के केस में बता दिया। गैप अप के केस में दोस्त, ये जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, जब इसके ऊपर किसी भी टाइम अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे, समझिएगा मेरी बात, 47,390 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो आपको यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए, और आपका जो यहाँ पर टारगेट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 47,500 का और 47,636 का, ये आपका ऊपर का टारगेट। समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं मार्केट आज गिरी है तो मार्केट कल ऊपर नहीं जा सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के अंदर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट कल कॉल बायर को भी ट्रैप करेगी और पुट बायर को भी ट्रैप करेगी, सेम वही मार्केट ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गैप अप खुल करके ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट बिल्कुल गैप अप खुल करके ऊपर जा सकती है। उसका रीज़न है कि ये लोग जो पुट बाई किए हुए हैं इनका एसएल लेने मार्केट जा सकती है। तो समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से कामकाज करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम एक ही वीडियो के अंदर निफ्टी में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी वीडियो बनाने लगते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। ये सारी ड्रा लाइन जितनी भी है ना, आप ये लाइन ड्रा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना, वीडियो देख करके आप ड्रा कर लीजिए। हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए कल के दिन। ठीक है, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सबको पता है। अगर आप हमारे कल वाली वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे से ट्रेड किए होंगे और आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा, राइट। ठीक है, तो हम कल वाले में भी डिस्कस नहीं करते हैं, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। चलिए, तो अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुले, जहाँ पर क्लोजिंग दिया मार्केट, अगर यहाँ रेंज में खुलती है मार्केट, रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर जाती है मार्केट, आपका ऊपर की तरफ तुरंत के तुरंत 21,595 का टारगेट यहाँ पर खुल करके आ रहा है। ये वाला एरिया आपको ये मिलेगा टारगेट ऊपर की तरफ। आप कॉल बाई करिए, आपको ऊपर ये वाला टारगेट मिलेगा। समझ गए। मार्केट अगर यहाँ से यहीं पर खुल करके, यहीं पर अगर मार्केट यहीं पर खुल करके जो आपको दिख रहा है रेंज, जो मैंने रेंज बनाया यहाँ पर खुल करके अगर नीचे आती है तो नीचे आपको छोटा सा टारगेट सबसे पहले मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया 21,550 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट इसी रेंज में खुल करके नीचे आती है तो नीचे जैसे ही आएगी तो ये 21,480 का आपका नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ तक मार्केट आएगी, अगर आप चाहें तो ये आपको 40 से 50 पॉइंट का आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पुट के केस में मैं बता रहा हूँ, पुट में। ठीक है, अब आपका बड़ी गिरावट कब आएगी? देखिए, बड़ी गिरावट तब आएगी जब ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये मैंने कई दिन पहले बना रखा है, ये वाला जो सपोर्ट है, जब ये सपोर्ट आपका मार्केट यहाँ से आकर के इस तरह से ब्रेक करेगी, जिस टाइम भी ब्रेक करे आपको यहाँ पर पुट की क्वांटिटी बाई करना चाहिए। आप अपने हिसाब से लॉट देख लेना, और जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपका जो नीचे का टारगेट आ रहा है वो 21,360 का आ रहा है, जो कि कल का मेरा टारगेट था। ठीक है, समझ गए। ये आपका दो टारगेट हो गया क्लियर। अब तीसरे टारगेट की बात करते हो। मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन के केस में ये मार्केट आपको सपोर्ट के बिल्कुल सपोर्ट में खुलेगी। अगर मार्केट यहाँ पर बंद हुई है, यहाँ पर खुलती है तो ये सपोर्ट में खुलेगी, तो मार्केट हो सकता है निफ्टी जो है तो सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट में खुल करके कोई भी कैंडल अगर ग्रीन बनाती है तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। जैसे आप कॉल बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर बता दिया मैंने, ऊपर का टारगेट दोबारा आपका 21,600 के अराउंड में यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन
यहीं पर अगर मार्केट मान लीजिए सपोर्ट में खुल करके, निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट में खुल करके, अगर ये सपोर्ट खुल करके इसको ब्रेक करती है, आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत पुट की पोजीशन लेना चाहिए। और जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टारगेट अपना दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये जो मेरा टारगेट आ रहा है इसको आप लगा लीजिएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मार्केट कहीं खुलती इसको ब्रेकआउट करती है तो ये आपका ये वाला टारगेट यहाँ पर खुला हुआ नज़र आएगा 21,380 का। क्लियर हो गया। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पर देख लीजिए, आप बता दिया आपको। अगर गैप अप गैप डाउन के केस में आपको बताता हूँ, मार्केट जैसे गैप डाउन के केस में आपको बता दिया इधर कहीं खुलेगी तो क्या करेगी। अगर ऊपर जाती है तो आप सपोर्ट लेकर के आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, अगर नीचे जाती है तो आप यहाँ पर पुट बाई करिए, ये हो गया। अब दूसरा, अगर मान लीजिए गैप अप के केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुलती है तो यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे तरफ आ जाए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों? उसका रीज़न है मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग आई हुई है, तो यहाँ पर सेलर हावी हैं, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप अप खुल करके दोबारा नीचे आ जाए। तो गैप अप के केस में आपको क्या करना है, कैंडल को देख ताक करके आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, कैंडल का रूप क्या होना चाहिए, किस तरह से कैंडल में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो 5 मिनट की यहाँ पर कैंडल लगाइएगा। 5 मिनट की कैंडल अगर आपको दिखता है यहाँ पर ग्रीन बन रही है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। और अगर यहाँ पर ग्रीन बन गई, दोबारा कैंडल गैप ओपन होने के बाद अगर कैंडल ग्रीन बन गई, आप यकीन करिए ये मार्केट है, निफ्टी जो है ना दोबारा 21,670 को टच करने जाएगी। ये आप क्लियर नोट करके रखिएगा। लेकिन यहीं पर अगर गैप अप खुल करके मार्केट ये इस तरह से नीचे कुछ क्लोजिंग दिया तो फिर दोबारा आपका टारगेट ये वाला खुल करके नज़र आ रहा है 21,480 का। और नीचे अगर इसके नीचे और गई तो फिर 21,380 का। ये हो गया निफ्टी का टारगेट आपका गैप अप के केस में। हो गया क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए। अगर आपको कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन नज़र आती है आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ कोई ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ नहीं रही है। बस यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिएगा इस तरह से, और इसी तरह से आप कुछ ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से ट्रेड करिए और प्लीज़ अपने कैपिटल का सबसे पहले ख्याल करिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर आपने गलती छोटी सी भी कर दी इस मार्केट के अंदर, आपका पूरा महीने भर का प्रॉफिट एक दिन के अंदर मार्केट ले जाएगी और आप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ना ही आपका सपोर्ट काम आएगा वहाँ पर, ना ही आपका रेजिस्टेंस काम आएगा वहाँ पर, ना ही आपका स्टॉप लॉस काम आएगा, कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग करिए। और साथ में आपको दोबारा बता रहा हूँ, 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करिए ऐसी कंडीशन की मार्केट में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।